हेलो दोस्तों, आपने टैग वर्ड तो बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे टैग वर्ड से संबंधित कि आप बिना क्वेश्चन पढ़े, जी हाँ, बिना क्वेश्चन पढ़े आप आंसर को लगा सकते हैं। आपका आंसर 100% सही होगा और आपके एग्ज़ाम में 100% समय की बचत भी होगी। यदि लास्ट में आपके पास समय की कमी है तो आप आंसर को भी सही तरीके से कर सकते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। दोस्तों लगे हाथ आपको एक डेमो भी दिखा देते हैं ताकि आपको पूरा विश्वास हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मैं क्वेश्चन को बिना पढ़े आपको आंसर करके दिखाऊंगा, तो सबसे पहले मैं इन क्वेश्चन को जो है हाइड कर दे रहा हूं। अब आपको जो है आंसर चारों ऑप्शनों में से ढूंढ के दिखा रहा हूं। कुछ फ्रेंड सोच रहे होंगे कि बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर कैसे दिया जा सकता है, तो मैं उनको बता दूं, जी हाँ, आंसर दिया जा सकता है। चाहे वो हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे ईवीएस हो। इन सभी के जो पैडागोजी के 15 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 8 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर सकते हो, अपना समय बचा सकते हो। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत चाहिए, वो हम आपको बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को मैं हाइड कर दिया हूँ, क्वेश्चन से हमें नहीं लेना देना है। चलिए हम सही आंसर को ढूंढते हैं। देखिए, पहले ऑप्शन में निष्क्रिय लिखा है, इसको हम काट देते हैं। दूसरे में भी निष्क्रिय लिखा है, इसको हम काट देते हैं। और चौथे में भी निष्क्रिय लिखा है, इसको भी हम काट देते हैं। इस तरीके से हमें तीसरा ऑप्शन है कि अध्यापक और छात्र दोनों क्रियाशील लिखा है, ये ऑप्शन आपका 100% सही होगा। अब आप चाहे क्वेश्चन पढ़कर भी आंसर लगाएंगे तब भी आपका आंसर 3 ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से चलिए आपको हम एक और करके दिखा दे रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स, इसको हम सबसे पहले हाइड करते हैं। मतलब हाइड करने का कि हम प्रश्न को नहीं पढ़ेंगे और डायरेक्ट आंसर को निकालेंगे। देखिए, पहला इसमें चौथा ऑप्शन केवल लिखा है, इसलिए केवल को काट देते हैं। और दूसरा भी केवल लिखा है, इसको भी काट देते हैं। और पहले में लिखा है कि विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है, इसलिए इसको भी काट देते हैं, एक दिशीय होती नहीं है। तो आपका आंसर 3 नंबर 100% सही होगा। अब चाहे आप प्रश्न को पढ़कर भी आंसर निकालेंगे तब भी आपका आंसर निकलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका समय बच जाएगा। 15 प्रश्न पैडागोगी के होते हैं, उसमें से आपके 8 प्रश्न ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो आपने देखा कि फ्रेंड्स, मैं केवल 5 सेकंड में आंसर को निकाल दे रहा हूं बिना प्रश्न पढ़े। तो आप भी ऐसे सीडीपी हो, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, ईवीएस हो, सबके पैडागोगी के जितने भी 15 प्रश्न आते हैं उनमें से 8 या 7 प्रश्न को आप भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ की पॉइंट हैं जिसको आपको समझने होंगे। हाँ फ्रेंड्स, समझने होंगे, ना कि याद करने होंगे। आप एक बार समझ जाइए, उसके बाद अपने क्वेश्चन को उठाइए और आप देखिए आंसर को बड़ी इजीली तरीके से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इन कीवर्ड को। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कीवर्ड हैं आप लोगों के सामने। बहुत सारे अध्यापक ने बताया होगा कि आपको जहाँ भी केवल मात्र सिर्फ दिखे या फिर जो कीवर्ड ये सब दिए हैं, अगर ये सब दिखे तो आप तुरंत उसको काट दिया करो। लेकिन फ्रेंड्स, जब प्रश्न आपका नकारात्मक दिया हो, मतलब प्रश्न में आपको नहीं पूछा है कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, तब आपको जहाँ भी केवल या मात्र या सिर्फ या रटना, याद करना, जो भी ये कीवर्ड हैं, अगर आपको दिखाई दे तो आपका आंसर वहीं सही होगा। उसको काटना मत, नहीं आपका गलत हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम आपको करके दिखा रहे हैं। ये रहा प्रश्न आपके सामने। देखिए, जैसे प्रश्न में कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। इसमें सही है पूछा है। अगर यहीं पे कह देता कि विकास की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये आपका नकारात्मक हो जाता। अर्थात आपको इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तब आप फ्रेंड्स एक ही काम कीजिए, जो हम आपको आगे कीवर्ड बताएंगे वहीं उसी में से अगर कोई भी कीवर्ड दिख जाए तो आपका वही आंसर सही होगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, उन कीवर्डों को देख लेते हैं। जैसे आपके सामने है, केवल है, मात्र है, सिर्फ है, रटना है, याद करना है, कंठस्थ करना आ जाए, दंड आ जाए, सजा आ जाए, समस्या आ जाए, बोझ आ जाए, हतोत्साहित आ जाए, भय आ जाए। तो ये सभी वर्ड हमेशा गलत होंगे, क्योंकि नई शिक्षा पॉलिसी जो है वो इन सभी को नकारती है। ये सब बच्चों के ऊपर नहीं लागू होंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
और इसमें कीवर्ड हैं कि पुस्तक केंद्रित। अगर आप पुस्तक केंद्रित करेंगे तो छात्र क्या पढ़ेंगे? शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित भी नहीं होना चाहिए। और खाली स्लेट, ये भी गलत है। कोरी पट्टियाँ आ जाए, ये भी गलत है। लैंगिक असमानता, बच्चे के विचार, मातृभाषा, और अगर त्रुटियों को आप महत्व नहीं दे रहे हैं तो वो भी आपका गलत हो जाएगा। जब बच्चे त्रुटि करेंगे तभी सीखेंगे। और जैसे निष्क्रिय है, रोजगार है, व्यावसायिक है, उच्च ग्रेड है, तकनीकी, वैज्ञानिक शब्दावली, समिति है, व्याख्या है, व्याख्यान है। और आपके सामने मानकीकृत, ये बहुत आता है फ्रेंड्स आपके एग्जाम में। जहाँ भी मानकीकृत दिख जाइए वो उसको आप गलत काट दिए तुरंत। वेधन है, अभ्यास है, कलन विधि है, पृथक्करण है, नामांकित है, तुलना है, योगात्मक आकलन है, उपेक्षा है। आप किसी बच्चे के प्रति उपेक्षा नहीं कर सकते, उसको उपेक्षित नहीं कर सकते। आप किसी को ये नहीं कर सकते आप इसको याद करो, ठीक है। इस तरीके से इसीलिए ये सब गलत हो जाते हैं। जो नई शिक्षा पॉलिसी आई है ये इन सभी कार्य की विधि को नकारती है। तो फ्रेंड्स ये कुछ नेगेटिव कीवर्ड थे जिसको आप लिख लीजिए और समझ लीजिए। इससे आपको आंसर करने में बहुत आसानी होगी। अब चलिए आप चलते हैं कुछ पॉजिटिव वर्ड की तरफ। ये पॉजिटिव वर्ड आपके जिस ऑप्शन में दिख जाए, मान लीजिए कि आपका वही ऑप्शन 100% सही होगा। जैसे सर्वांगीण विकास अगर आ गया जिस ऑप्शन में, करके सीखना आ गया, हस्तपरक अनुभव आ गया, सम्मान आ गया, लगाव आ गया, प्रोत्साहन आ गया, जिज्ञासा आ गई, बाल केंद्रित शिक्षा आ गई, व्यवहारिक कुशलता आ गया, वास्तविक जीवन से किसी चीज़ को जोड़ना आ गया, लोकतांत्रिक आ गई, समावेशी कक्षा या शिक्षा आ गया। ये सब जिस ऑप्शन में आपको दिख जाए वो ऑप्शन आपको 100% सही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स हम आपको एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एकदम। ओके फ्रेंड्स, तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो पहला ऑप्शन है कि आकलन मानकीकृत, देखिए मानकीकृत आ गया तुरंत काट दो। दूसरा है कि रचनात्मक आकलन केवल निर्देशन के अंत में होता है, केवल आ गया, इसको भी काट दो। तीसरा है कि मानदंड संदर्भित परीक्षण मानकों को निष्पादन तुलना आ गया, इसको भी काट दो, यहीं से आगे पढ़ना ही नहीं है, हमें काट देना है। चौथा आपका अपने आप सही हो जाएगा, जब तीन गलत हो गए चौथा सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और हम आपको करा देते हैं। क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है? अब चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। ऑप्शन, बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना, पहला है। दूसरा, केवल दिया है काट दो, पढ़ो ही मत। तीसरा है, बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना व उनका पृथक्करण करना, ये भी काट दो। और चौथा है, खास ज़रूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना चाहिए। अब बताओ, किसी ज़रूरत वाले बच्चों को आप विशेषज्ञ के पास भेजोगे या खुद पढ़ाओगे? और है उसके बाद, सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए। किसी दूसरे के बच्चे को अलग से आप पढ़ाओगे और बच्चों से अलग करके, ये तो क्या हुआ, पृथक्करण हुआ। इस तरीके से आपका चौथा भी ऑप्शन गलत हो जाएगा और सही ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप लोग इन टैग वर्ड को वीडियो पुश करके लिख लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इनको आप लाइक करिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। और जो बच्चे नए आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।